जी प्यारे बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 2.1 को। यानी कि प्यारे बच्चों आज के क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को अच्छे तरीका से सिखाने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आ जाइए। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर, आप लोगों का यही है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आप लोग देखिए नाम है बाबू एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यही है आप लोगों का सेकंड चैप्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का प्रश्नावली 2.1 यहाँ से ही शुरू होता है। प्रश्नावली 2.1 का जो क्वेश्चन है बाबू कहता है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहले तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, समीकरण को हल करना है, फिर जो आपका उत्तर आएगा उस उत्तर को जांच भी करना कि मेरा उत्तर जो है भाई सही है या गलत है। तो चले बच्चों हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते प्यारे बच्चों। उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। यदि आप लोग प्यारे बच्चों क्लास 8 के विद्यार्थी जी हैं तो क्लास 8 का हम लोगों का ऑनलाइन बैच चलता है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है टॉपर बैच। ठीक है, इस टॉपर बैच में प्यारे बच्चों आप लोगों को डेली लाइव क्लास मिलता है, स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ाया जाता है। बैच में जुड़ने के लिए आप लोग 62 069 57 681 पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्स आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। आगे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए यही है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू 3x इज इक्वल टू 2x प्लस का 18। 3x इक्वल टू 2x प्लस का 18। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं 3x इज इक्वल टू 2x प्लस का 18। आप लोगों को हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे। आप लोग याद रखिए बाबू, इसमें आप लोग पढ़े हुए होंगे, इंट्रोडक्शन क्लास में हम पढ़ाते हैं बच्चे को। एक होता है बाबू चर, दूसरा होता है अचर। चर हम लोग उसको बोलते हैं जिसका मान प्यारे बच्चों क्या होता है कि बदल जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे एबीसीडी का कोई लेटर ए बी सी इस प्रकार से एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, इसका मान बदल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं चर राशि। ये होता है अचर, जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे आपका 1 2 3 4 5 इस प्रकार आप लोग इसको जान रहे होंगे। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चर वाला को एक साइड, अचर वाला पद को एक साइड, चर वाला पद को एक साइड, अचर वाला पद को एक साइड करेंगे। ध्यान रखेंगे यदि प्यारे बच्चों जैसे इधर अगर मान प्लस का है तो बराबर के अगर उस साइड करते हैं तो मान माइनस का हो जाता है। यदि गुरुजी मेरे भाई माइनस का है तो इस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों गुना में है बराबर के उस साइड जाने पर भाग में हो जाएगा, अगर भाग में है मेरे बच्चों तो उधर जाने पर गुना में हो जाएगा। कहा जाता है साइड चेंज करने पर, साइड साइड यदि आप चेंज करते हैं, साइड यदि आप चेंज करते हैं तो आपका जो साइन होगा मेरे बच्चों ये भी आपका चेंज हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों अगर आप उसके बराबर के इस तरफ मतलब साइड अगर उसका चेंज करेंगे बाबू, इस पार से उस पार करिएगा तो उसका जो साइन होगा ना, प्लस माइनस का जो चिन्ह होगा वो बदल जाएगा। प्लस वाला रहेगा माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला रहेगा प्लस का हो जाएगा। राइट, अब देखो प्यारे बच्चों करोगे क्या, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस का 18। बच्चों देखो यहाँ पर क्या करोगे, 3x बराबर में आप लोग इधर क्या करोगे, बराबर के इधर जो 2x है इसको इस साइड लाओगे बराबर की साइड, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका 18 हो जाएगा। बच्चों ध्यान दोगे 3x में से 2x गया, यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू आपका 18 हो जाएगा और यही आपका x का मान हो गया मेरे बच्चों। समझ गए आप लोग, समझ गए। अब जो आप लोगों ने x का जो मान निकाला है बाबू, इसको आपको जांच करना है। इसको क्या करना है मेरे बच्चों, आपको जांच करना है। तो आइए बच्चों हम आपको यहाँ पर क्या करते हैं, जांच करते हैं। बच्चों क्या करते हैं बताते हैं, जांच किस प्रकार से करेंगे। देखिए सबसे पहले समीकरण को लिखिए 3x बराबर में 2x प्लस का 18, यही ना है बाबू। आप देख लीजिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, जरा सा गौर कीजिएगा। ये जो आप लोगों ने x का जो वैल्यू ज्ञात किया, बस इस x के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए बाबू 3x के जगह पे आप लोग रख लीजिए 18 इज इक्वल टू 2 गुना 18 प्लस का 18। बच्चों ध्यान देंगे 18 क्या होता है बाबू 54, बराबर में 18 दूना 36 प्लस में 18, यानी कि बाबू इसका भी मान आपका 54 आएगा और इधर भी आपका कितना है बाबू 54 है। यानी कि एलएचएस का जो मान है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, इज इक्वल है बाबू क्या, दायां पक्ष, यानी आरएचएस
RHS से, यानी कि राइट हैंड साइड से। यदि प्यारे बच्चों आपका जो मान होगा बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर हो जाए तो प्यारे बच्चों हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ये प्रूव्ड हो चुका है। राइट, समझ गए, क्लियर है बच्चों। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बाबू देखिएगा, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, यहाँ पर गौर कीजिएगा आप लोग। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग प्यारे बच्चों क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आ जाओ सारे बच्चे, ध्यान दोगे यहाँ पर। चलिए हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका है 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5 हो गया बाबू, यही क्वेश्चन है। आ जाइए देखोगे यहाँ पर आप लोग या कर लोगे या बराबर का चिन्ह भी दे सकते हैं। देखिए हम लोग क्या बोले हम आपको कि चर वाले पद को एक साइड, अचर वाले पद को एक साइड। ओके, तो चर वाला पद है आपका 5t, ये 3t को इस साइड लाओगे, प्लस का है इधर आएगा, माइनस का 3t होगा, इज इक्वल टू माइनस का 5, और बाबू ये माइनस का 3 है उस साइड जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बच्चों 5t में से 3t चला गया, 2t बचा, इज इक्वल टू -5 में प्लस का 3 करोगे माइनस का 2 आएगा। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ये कक्षा 7वीं में ही पढ़ा चुका हूँ, माइनस प्लस का जोड़। अगर अभी भी आपको समझने में दिक्कत है, पूर्णांक का जोड़, पूर्णांक का घटाव, पूर्णांक का गुना, पूर्णांक का भाग, तो मैंने पढ़ा रखा है, बोले इसलिए आपको बैच ज्वाइन कर लीजिए, बैच में सारा कुछ मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ। आ जाइए बाबू यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर क्या करके लिख लोगे, इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो t, इधर देखो बाबू 2t का मतलब है 2 गुना t, 2t का मतलब 2 गुना t, इधर गुना में है, उधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा, -2 अपॉन का 2 काट दीजिएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और यही आपका t का वैल्यू आ चुका है मेरे बच्चों, माइनस का 1। अब आइए बाबू t का जो वैल्यू आया -1, ये पुट करते हैं हम लोग, पुट करें। चलिए सर आइए पुट करते हैं हम लोग, पुट करेंगे तब हमको पता चल जाएगा, है ना। आ जाओ देखो आपका क्वेश्चन है 5, यहाँ पर लिख दीजिए जांच 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। बच्चों ध्यान दोगे यहाँ पर आप लोग, है ना, आपको क्या करना है, 5 t का जो मान है माइनस का 1 पुट कीजिए, 5 गुना माइनस का 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 गुना माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया। क्लियर है बच्चों। आ जाइए 5 गुना माइनस का 1 कीजिएगा, माइनस का 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू 3 गुना माइनस 1 कीजिएगा, माइनस का 3 माइनस का 5। जब आप लोग इस प्रकार इसको कीजिएगा, -5 में से -3 कीजिएगा तो प्यारे बच्चों इसका मान आपका आएगा माइनस का 8, और इधर जाएगा माइनस का 8। ये आपका प्यारे बच्चों LHS का जो मान है ये आपका प्रूव्ड हो चुका है RHS के मान से, यानी कि बराबर ये आपका क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आ जाइए सारे बच्चे यहाँ पर गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, 5x प्लस का 9 इज इक्वल टू 5 प्लस का 3x। बच्चों इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर आप लोग का 5x है, 5x में से प्लस का 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू आप लोग बोलोगे 5, इधर प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब बच्चों देखो 5x में से 3x चला गया तो यहाँ पर आपका 2x होगा, जी सर बिल्कुल होगा। आगे देखिए बाबू 5 में से आप लोग 9 को हटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखिए बाबू 2x इधर क्या है बाबू, 2x मतलब क्या 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x इज इक्वल टू आप लोग क्या बोलिएगा, माइनस का 4 अपॉन का 2 कटने पर प्यारा बच्चों x का मान माइनस का 2 आ जाएगा। अब सर x का मान आपने निकाल लिया, बस पुट कर दीजिए जांच करने के लिए। आइए प्यारे बच्चों हम यहाँ पर आपको क्या करवाते हैं, जांच करवाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए लिखिएगा जांच, जांच लिख दिए। अब क्वेश्चन लिखिए 5x प्लस का 9 इज इक्वल टू 5 प्लस का 3x, राइट ना। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करोगे यहाँ पर आप लोग, प्यारे बच्चों देखो 5 हुआ गुना क्या करोगे माइनस 2, तो माइनस का 2 प्लस का 9 ओके इज इक्वल टू 5 प्लस का 3 गुना में माइनस का 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़िए। 5 माइनस 2, 5 में जब गुना करोगे -2 तो ये आपका माइनस का 10 प्लस का 9 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पर क्या बाबू 2 है माइनस का, यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा,
राइट। अब देखो -10 में से +9 करोगे तो इसका मान -1 आएगा। और यहाँ पर देखो बाबू 5 प्लस -6 यानी कि यहाँ पर भी मान -1 आया, यहाँ पर भी -1 आया, यानी कि बाबू एलएचएस का जो मान है ये आरएचएस के मान से इक्वल हो गया। कितना आसान है, क्लियर हो गया ना, बहुत इजी है। इसी प्रकार आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। आइए अभी और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को कीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4z प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस का 2z। बच्चों ध्यान दोगे यहाँ पर या लिखकर सॉल्व करोगे। देखो 4z प्लस 3, बाबू क्या करिए पहले 4z रहने दीजिए, प्लस का 2z इधर आएगा तो माइनस का 2z हो जाएगा, बराबर में 6 प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो 4z में से 2z गया, ये आपका 2z हो गया, 6 में से 3 गया आपका 3 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर गौर कीजिएगा 2z का मतलब है 2 गुना z। अब यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या बोलोगे 3 बटा में 2, और यही आपका पहले बच्चों उत्तर हो गया। अब इसको जांच कर लीजिए। आइए जांच किस प्रकार से करेंगे पहले बच्चों ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखिए 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस का 2z। क्वेश्चन लिख लिए। अब आइए बाबू 4z का वैल्यू कितना है जी 3/2। हम यहाँ पर क्या करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और बढ़िया समझ में आए। 3/2 प्लस का 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू का 3/2। मैंने कुछ किया नहीं किया था, जहाँ z दिख रहा था z का मान जो है उसको फिक्स कर दिया। आ जाइए बाबू देखिए 2 एकम 2, 2 दूना का 4 है ना, इधर भी देख लीजिए 2 ये चला गया। अब आपको देखो 2 तिया का 6 प्लस का 3 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ देख लो प्लस का 3, 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि सर एलएचएस का मान आरएचएस के मान के बराबर हो गया। ये आपका प्रूफ इतना आसान था। बोलो इजी है, इजी है ना, यस सर इजी है। आगे बढ़िए अगला प्रश्न पहले बच्चों हम दिखाते हैं आपको। अगला प्रश्न आप लोगों का है ना 5 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 14 माइनस का x। काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देख लो बच्चों कैसे करोगे। देखो यहाँ पर या लिखकर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ 2x है, इधर माइनस का x है, इधर लाओगे प्लस का x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू यहाँ माइनस है, इधर आएगा प्लस का x इज इक्वल टू 14, माइनस का 1 है उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 2x में x को जोड़ोगे 3x हो जाएगा, 14 में 1 को जोड़ोगे 15 हो जाएगा। x इज इक्वल टू बाबू इधर गुना में उधर भाग में होगा, बिल्कुल सर 15 बटा 3 कट जाएगा 3 25 15। x का मान कितना है बच्चों 5 आ गया। x का मान कितना है बच्चों, x का मान कैसे कितना आ गया 5 आ गया सर। ओके चलिए इसको जांच कर ले, सर जांच कर लेते, जांच करना जरूरी है सर। आ जाइए जांच कर लेते पहले बच्चों, ठीक है चलिए जांच कर लेते पहले बच्चों। आ जाइए देखिएगा गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा समझ में आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नोट करो 2x माइनस का 1 यहाँ लिख दीजिए आप लोग जांच है ना, -1 इज इक्वल टू 14 माइनस का x। बच्चों 2x 2 x के जगह पे 5 आया, 2 गुने में 5 माइनस का 1 इज इक्वल टू 14 माइनस का 5, 2 बचे 10 माइनस का 1 इज इक्वल टू 14 में से 5 गया 9, 10 में से 1 गया 9 इज इक्वल टू 9, यानी सर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, यानी सर प्रूव हो चुका है। कितना इजी क्वेश्चन था है ना, इसी प्रकार हम बोलते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन इजी है। छठा प्रश्न आ चुका है बाबू, क्या है जी 8x प्लस का 4 इज इक्वल टू 3 इंटू का x माइनस का 1 प्लस का 7। बच्चों ध्यान दोगे जरा सा, अब ध्यान दोगे 8x इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, हाँ याद देकर लिखिए आप लोग 8x प्लस का 4 इज 3 में x से गुना करोगे 3x माइनस का 3 प्लस का 7। अब गुरुजी क्या करे, गुरुजी करेंगे कुछ ऐसा 8x है बाबू, इसमें x वाला पद को एक साइड ले आए, 8 माइनस का 3x इज इक्वल टू बोलिएगा। अब 7 में से 3 को हटाओगे 4 प्लस का 4 उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। 8x में 3x गया सर जी 5x इज इक्वल टू 4 में 4 गया 0, यानी x बराबर 0/5 और 0/5 यानी कि सर 0। ओके तो प्यारे बच्चों 0/5 मतलब क्या हुआ बाबू, आपका मान क्या हो गया 0 हो गया बराबर 0। ओके इस प्रकार आप लोग इसको क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। अब प्यारे बच्चों आप लोग इसको क्या कीजिएगा चेक कीजिएगा, चेक भी करना जरूरी है सर। आ जाइए जांच करते हैं 8x प्लस का
4 इज इक्वल टू 3 इंटू का x माइनस का 1 प्लस का 7। सर जी आइए विद्यार्थी जी जरा सा गौर करिएगा, गौर करना है बाबू। x का मान आपने 0 निकाला, 8 में जब 0 से गुना करोगे मान आपका 0 हो जाएगा। 3 इंटू का x का मान 0 माइनस का 1 प्लस का 7 होगा सर जी। 8 में 0 से गुना करोगे 0 प्लस का यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। 3 इंटू का 0 ये 0 माइनस 3 एकम 3 प्लस का 7। 4 इज इक्वल टू क्या होगा बाबू 4, यानी LHS का मान क्या होगा बाबू RHS के मान के बराबर आ गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। इसी प्रकार आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है बाबू x बराबर में है 4/5 इंटू का x प्लस का 10। इसको देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है, समझना है आपको। गौर कीजिएगा बाबू, देख लीजिए यहाँ पर, गौर कीजिएगा यहाँ पर, या करके लिखिएगा। देखिए बाबू सबसे पहले x इज इक्वल टू सर 4/5 x प्लस का 4/5 में 10 से गुना कर लो, 4/5 गुना में 10, राइट ना, क्योंकि 4/5 में x से गुना कितना आया, 4/5 में 10 से गुना करेंगे इतना आएगा। इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि बच्चों इसको लिखिए तो x इज इक्वल टू होगा 4/5x प्लस का 4 दूनी किया। क्वेश्चन बहुत इजी हो चुका है। आइए थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा बस गौर करना है, थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x बराबर में x, देखिए बाबू इधर क्या है, आप लोग क्या कीजिए 4/5x को इधर प्लस का आएगा, इधर लाइएगा माइनस का हो जाएगा, यानी x माइनस का 4/5x, यहाँ पर आपका बराबर में क्या बचा 8 बच गया। इसके नीचे नहीं तो 1 दे सकते हैं, 1 5 का एलसीएम लीजिएगा पैरा बच्चों आपका 5 आएगा, एंड 1 5 5 इसलिए 5x माइनस का 4x इज इक्वल टू आपका 8 हो गया। अब गुरुजी मेरे गौर कीजिएगा, 5x में से 4x गया, यहाँ पर x बटा 5 बचा, बराबर में 8 आया। अब बच्चों x बराबर में क्या होगा, इधर सर जी भाग में, उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी 8 गुना 5, 8 गुना कर बच्चों आपका क्या 5, यानी x का मान 8 में से 40 आ गया, राइट। अब आओ बच्चों इसको हम लोग थोड़ा सा जांच कर लेते हैं, थोड़ा सा जांच कर लेते हैं बच्चों, है ना, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे जांच कर लेंगे। चलिए आप लोग का क्वेश्चन तो बाबू नोट ही होगा, आ जाइए बुक आप लोग ओपन करके रखिए, प्रोसेस को समझते जाइए, है ना बाबू। चलिए क्वेश्चन है x बराबर में 4/5 इंटू x प्लस का 10, यही है ना सर, यही है ना सर, बिल्कुल इजी है। आ जाइए गौर कीजिएगा, बोलिएगा x का मान सर कितना आया 40 इज इक्वल टू 4/5 इंटू में यहाँ पर 40 प्लस का 10, यानी कि सर 40 इज इक्वल टू क्या होगा 4/5 आई गुना हुआ ना, इंटू का मतलब गुना, 40 10 होता है 50, अब 5 एकम 5, 5 दहे 50, 4 दहे का 40, यानी 40 इज इक्वल टू 40, यानी कि सर हम लोगों का प्रूव्ड हो चुका है, LHS RHS के बराबर आ गया, प्रूव्ड हो चुका है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार इजी क्वेश्चन रहता है बाबू, ठीक है। आ जाइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या है जी 2x अपॉन का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन का 15 प्लस का 3। सर जरा सा गौर करेंगे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मेरे बच्चों। देखो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इस +1 है बाबू, इसको क्या कर लीजिएगा उधर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2x अपॉन का 3, ये प्लस का 7x अपॉन का 15 इधर लाइएगा, माइनस का 7x अपॉन का 15 इज इक्वल टू 3 प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। आगे आओ, आगे आओ जी बब्बा। देखो यहाँ पर 3 15 का एलसीएम आपका 15 हो जाएगा, 3 5 15, 2 5 10 x माइनस का 15 का 15, इसलिए 7x बराबर 2। ओके 10x में से 7x गया सर जी, तो यहाँ पर हमारा 3x हो जाएगा, अपॉन का 15 इज इक्वल टू हमारा 2 है सर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अब 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 दूना का 30, ओके x इज इक्वल टू हो जाएगा 30/30, यानी कि आपका 10। ये आपका x का वैल्यू आ चुका है। अब x का वैल्यू आ चुका है बाबू 10, x का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करोगे, x के वैल्यू को इस समीकरण में पुट करके मान निकाल लोगे कि हम करें, हम ही कर दे। आ जाइए कर देते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम कर देते हैं प्यारे बच्चों। एक पेज यहाँ पर प्लस किया जाए, आ जाइए क्वेश्चन पहले नोट करने दीजिए। क्या है बच्चों, क्वेश्चन है
2x अपॉन का 3 2x अपॉन का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन का 15 प्लस का 3। आ जाइए बच्चों, गौर कीजिएगा, हमने मान क्या निकाला था x का मान मैंने क्या निकाला था 10 निकाला था सर, 10 निकाला था। पुट कर दीजिए बाबू, जांच कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं सर। देखिए 2 गुना 10 अपॉन का 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 7 गुना 10 अपॉन का 15 प्लस का 3। बच्चों देखोगे 10 गुना 20 अपॉन का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 70 अपॉन का 15 प्लस का 3। अब तो सिंपल हो गया ना सर, नीचे कुछ नहीं तो एक, नीचे कुछ नहीं तो एक। आइए सर थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। 3 एक कैल्शियम बाबू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 20 प्लस में 3 इज इक्वल टू, ये तो 15 हो गया, 70 प्लस 1 गुना 15, 15 क्या 45, 45। अब बच्चों देखो 20 3 क्या होगा 23/3, ये आप लोग देख लीजिए, इधर आपका 20 23/3 इज इक्वल टू 70 40, आपका कितना हुआ 110 115 अपॉन का, यही ना है बाबू, चलो 115 अपॉन का 15। अब बच्चों इसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर लोगे, देखो 5 किया का 15 और 5 से काटोगे इसको, आपको 23 बार में चला जाएगा, 23/3 इज इक्वल टू 23/3, यानी कि बाबू आपका एलएचएस का जो मान है ये इक्वल हो गया आरएचएस के मान से, यानी प्रूव हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना, क्लियर समझ में आया, मजा आया, बेस्ट लगा, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोग गौर कीजिएगा जरा सा, अगला प्रश्न आप लोग गौर कीजिए बाबू, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 2y प्लस का 5 अपॉन का 3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस का y। बच्चों 2y में माइनस का y प्लस करोगे तो प्लस का y इज इक्वल टू 26/3 माइनस का 5 अपॉन का 3। बच्चों 2y 1y आपका 3y इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा और 26 माइनस का 5, यानी कि बाबू 3y इज इक्वल टू आपका 21/3 होगा। अब आइए इसको हम लोग कर लेते हैं इधर का थोड़ा सा प्यारे बच्चों, क्या होगा जी 3y इज इक्वल टू 21/3, यानी y इज इक्वल टू 21/3 डिवाइड बाय 3, यानी y इज इक्वल टू 21/3 गुना 1/3। अब बच्चों देखो 3 एकम 3 3 7 21, यानी y का जो मान आया सर जी 7/3। इतना इजी है जी, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। चलिए अब देखिए y का जो मान आया वो पुट करके आंसर प्रूव्ड कर लोगे, प्रूव्ड तो सारे बच्चे कर सकते हैं, प्रूव्ड कर लीजिएगा सारे बच्चे। मैंने आंसर निकाल दिया, यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। अगला प्रश्न 10 नंबर यही है बाबू, देख लीजिए 3m इज इक्वल टू 5m, 5m है 5m माइनस 8 अपॉन का 5। बच्चों गौर कीजिएगा, हम क्या करते हैं इस माइनस 8/5 को इधर ले आते हैं, ये प्लस का 8/5 हो जाएगा, और इस 5m को क्या करें बाबू 3m को उधर कर देते हैं, माइनस का 3m हो जाएगा। अब बच्चों देखो 8/5 इज इक्वल टू 2m, यानी कि बच्चों यहाँ पर देखोगे, इसको इधर थोड़ा सा लिख लेते बाबू, चलिए देखिएगा 8/5 बराबर में 2m, यानी m बराबर में हो जाएगा 8/5 डिवाइड बाई 2। ओके m इज इक्वल टू बाबू बोलोगे 8/5 गुना 1/2, 2 एकम 2 2 चौका 8, यानी m का जो मान आया था 4/5 आ गया। ओके m का मान निकाले, पुट कर लेते हैं, चलिए पुट कर ले, यहीं पर वेरीफाई कर लेते हैं। आ जाइए बाबू वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए बाबू 3m बराबर में 5m माइनस का 8/5, थोड़ा सा हम लोग प्रूव कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके चलिए देख लीजिए बाबू, यहाँ पर 3 गुना क्या मान लाए थे जी 4/5 ना, 4/5 बराबर में 5 गुना 4/5 माइनस 8/5। बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा 4 या 12/5 बराबर में 5 से 5 चला गया, 4 माइनस का 8/5, नीचे कुछ नहीं तो 1 लीजिएगा, यहाँ पर बोलिएगा 12/5 बराबर में इसका एलसीएम बाबू आपका 5 हो जाएगा, 1 बचे 5, 5 चौका 20 माइनस का 8, यानी 12/5, 12/5 इधर भी 12/5 इधर भी, दोनों आपका प्रूव्ड हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये भी बढ़िया से समझ में आ गया होगा।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लोगों का आज के क्लास में क्या होता है जी, सारा क्वेश्चन क्लियर होता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी बच्चे को क्या चीज प्यारे बच्चों, चलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। ओके, चलिए सारे विद्यार्थी जी को धन्यवाद। मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास में। आप लोग जो भी बच्चे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हैं, आप सारे बच्चे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां से कोर्स लीजिए। कोर्स लेने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, नंबर पे आप लोग क्या कीजिए बाबू, कॉल करके जानकारी लीजिए। कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट करके बताइएगा।